सभी 145 लोगों को हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और बहुत ही 3 मैच की हार की निराशा के बाद हम लोग वापस आए हैं। ये हाँ। बूम बूम बुमराह ने जो शनिचर लगाया है दूसरी टीम के ऊपर, वो कंटिन्यू है कई कई सालों से, कई महीनों से। और भाई ने हम्म। सिंगल हैंडेडली जो बर्बाद किया है पर्थ में कंगारुओं को। आज तक कंगारू लोग पर्थ में हारे नहीं थे इस मैदान पे। हम्म। भाई ने बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। हम्म। ठीक है, हम्म। और जो उनको हराया है, जो मुंह की खाई है उन्होंने, बहुत मजा आ गया। और भारत 295, केवल हम्म। केवल 295 रन से भारत ये टेस्ट मैच जीत चुका है। अब पहला पहला टेस्ट मैच, और 5 मैचों की श्रृंखला पे 1-0 से आगे हो चुका है। और जो चैंपियंस आईसीसी का जो टेस्ट चैंपियनशिप है, उसे भारत भारत फिर से नंबर 1 पे आ चुका है। आप हम्म। बताइए कैसे लगा आपको भारत का परफॉर्मेंस। तो भाई 3 मैच और एक इनिंग की निराशा के बाद हम लोग वापस यहाँ आए हैं। क्योंकि पहली इनिंग जब 150 पे गिरी, है ना, हाँ। तो भाई बिल्कुल मतलब निराशाजनक, मतलब निराशा थी, काफी थी। लेकिन आई थिंक मैं उस समय भी लाइव करके, जब मैच भी शुरू हो रहा था तब भी मैं लाइव करके ये कह के गया था कि हम बहुत बेशर्म फैंस हैं, है ना। और हम लोग क्या है कि हम लोग मतलब सपोर्ट करते रहेंगे। कोई भी टीम खिला लो, कितना भी हार लो, है ना, हमें पता है कि हमें सुबह उठ के मैच देखना, और हमने मैच देखा, है ना। कुछ कुछ दिन पूरा पूरा मैच भी देखा। हाँ। और मतलब हमारा सपोर्ट इतना ही है, हमारा सपोर्ट इतना ही है एज अ फैन, के हम किसी को गाली नहीं दे रहे, है ना। बस हम ये है कि भाई आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो बता दो कि हाँ हमसे, कह दो कि हमसे गलती होगी, जैसे रोहित शर्मा ने कह दिया था कि हाँ, हमसे गलती होगी, है ना। हम्म। मोर देन हैप्पी व्हेन यू से दैट, क्यों गलतियां हो सकती हैं यार। आप इतना इतना खेलते हो, इतना जीतते हो, तो कुछ हार भी जाओ तो ठीक है ना, एक बैलेंस है। लेकिन मतलब भाई बहुत बहुत बधाई इंडियन क्रिकेट टीम को कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, जसप्रीत बुमराह जैसा लीडर है ना। जिसने मतलब जिसकी वजह से ही हम ये मैच जीत पाए हैं। नहीं तो अगर उस तरीके की बॉलिंग अगर ना होती और हम उनको इतना जल्दी आउट ना करते, तो ये मैच कुछ और भी हो सकता था, है ना। तो सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह के लिए भाई एकदम मतलब जितनी भी तारीफ करो बहुत ही कम है। दूसरा सबसे जरूरी है भाई यशस्वी जायसवाल के कंट्रीब्यूशन को मेंशन करना। 22 साल का लड़का है, लोग भूल जाते हैं, है ना। 22 साल का लड़का है, ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया है। ऑस्ट्रेलिया में अपनी खेली हुई दूसरी ही जो इनिंग है ना, उसमें आप इतना बड़ा डैडी 100 बना रहे हो। तो भाई मतलब इट शोज एंड इट टॉक्स लॉट अबाउट यू। यशस्वी जायसवाल के अलावा मैं बहुत स्केप्टिकल था नीतीश रेड्डी को खिलाने के लिए। लेकिन नीतीश रेड्डी ने प्रूव किया कि भाई अच्छा कॉन्फिडेंस है ना, बॉल कर सकता है, बैट कर सकता है। और अभी तो क्या है कि ये शुरुआत है ना, हम्म। करियर की। वो भी 22-23 साल का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और मेरे ख्याल से और भी अच्छा होगा, है ना। तो वही है, ओवरऑल काफी अच्छा गेम रहा, ओवरऑल बहुत बेहतरीन रहा। मुझे अच्छा लगा कि हम लोग डर नहीं रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से। आई थिंक जब यशस्वी जायसवाल मिचेल स्टार्क को बोल रहा था ना कि इट्स कमिंग टू स्लो, तो हम्म। मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं, राइट। या जब हर्षित राणा ने एक बाउंसर मारी मिचेल स्टार्क को पहली इनिंग में, तो उसके बाद मिचेल स्टार्क बोलता है कि यू नो आई बॉल फास्टर देन यू, है ना। आई हैव अ वेरी लॉन्ग मेमोरी। हर्षित राणा ने अगली बॉल उसके हेलमेट पे मार दी। अच्छा, बोलता है कि आपके बोलता है मेरी बैटिंग ही नहीं आएगी। कितना खराब आदमी है, कह रहा बैटिंग ही नहीं आएगी मेरी। तो भाई कॉन्फिडेंस तो है टीम में, है ना। अच्छे से जेल हो रही है टीम। तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा कि 4 दिन में हमने गेम को खत्म किया, 295 रन से गेम खेला, जीता। और वो भी किसको? ऑस्ट्रेलिया को। वो ऑस्ट्रेलिया जिसके अंदर लेबुशेन, स्टीव स्मिथ, हेड हम्म। जैसे 3 बहुत तगड़े बैटर तो हैं ही,
है ना, मतलब सारे भी नहीं है बहुत तगड़े, तो ये तीन तो बहुत, उस्मान ख्वाजा, है ना, मिचेल मार्श, ये लोग तगड़े प्लेयर हैं। तो और ऑब्वियसली मतलब 1,000-1,500 विकेट लेने वाले चार बॉलर हैं, है ना, हेजलवुड, स्टार्क, कैमिंस और अपना नेथन लायन। ओवरऑल अच्छी शुरुआत है सीरीज की। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम सीरीज जीत चुके हैं? ना। क्या इसका मतलब ये है कि हम अब अपना आराम से कंफर्टेबल हो जाएं? ना। अच्छी शुरुआत है। अगला मैच हम कहाँ खेलने वाले हैं? अगला मैच एडलेड। एडिलेड में। हाँ, एडिलेड में खेलने वाले हैं आखिरी मैच वो भी ऑस्ट्रेलिया। वो भी पिंक पिंक बॉल मैच खेलने वाले हैं। पिंक बॉल टेस्ट है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। शाम का मैच होगा, बॉल स्विंग होगी। अभी वही एडिलेड है, ये वही एडिलेड है जहां और पर इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गया था, है ना, 36 पे, हाँ। और ये वही एडिलेड है जिसमें इंडिया ने पहली इनिंग में ज्यादा रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने उनसे कम रन बनाया, और फिर इंडिया में तीसरी इनिंग में 36 पे आउट हो गए, और फिर सबको ये लगा कि श्रृंखला जो है हमारे हाथ से चली गई, है ना। ये वही एडिलेड है जहां आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया 2018 में हारा था, इंडिया से ही हारा था। ये वही एडिलेड है जहां पर मार्नस लबुशेन और ट्रेविस हेड ने मल्टीपल, मतलब सेंचुरी और एक एक हाफ सेंचुरी और सेंचुरी है उनके लास्ट 2 मैचेस में। मतलब जितने भी मैचेस उन्होंने वहाँ खेले होंगे पिछले 3-4 साल में, उन सारे मैचेस में मेरे ख्याल से लेबुशेन का 175 भी यहीं पर ही आया है, राइट। तो तो एडिलेड इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया, राइट। पिंक बॉल टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इंडिया। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आज हम एक मैच जीत गए हैं, खुशी मनाओ, एंजॉय करो उस दिन पे, बट भाई आगे से जस्ट मेक श्योर दैट कि बिल्कुल भी कंप्लेसेंट ना हो जाए, एकदम जाके वहाँ पिंक बॉल को दिन में रात में जितना खेलना है, जैसे खेलना है भाई, प्रैक्टिस करो। बहुत टाइम है अपने पास, मेरे ख्याल नेक्स्ट मैच अब 6 दिसंबर को है, राइट। तो इंडिया को मतलब मेरे हिसाब से तो देखना चाहिए अभी क्या है ना। और हाँ, वेट करते हैं सेकंड मैच का। हाँ, मुझे बहुत सारी बातें की गई इस मैच के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही है, तो बट लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अभी अभी तो एक ही मैच हुआ है, 5 मैचों की श्रृंखला है, तो अभी बिल्कुल। किसी की ऑबिचुअरी लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बात, हम्म। अभी बस शुरुआत है, और ये बात इंडिया भी समझ रहा होगा। बट पहला हम्म। मैच जीतने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि इनको डोमिनेंटली खेला जा सकता है। तो सपोज अगर पहला बैटिंग ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है अगले मैच में, और हम्म। ऑस्ट्रेलिया 0 विकेट खोकर 100 रन बना देता है, तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि अब इंडिया जीत ही नहीं सकता उस समय से। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं से मैच वापस लाना, और प्लस जीतना, वो भी डोमिनेंस करके जीतना, वो थोड़ा सा एक हम्म। कुशन देता है अपने माइंड पे कि इनको तो हम हरा सकते हैं कैसे भी। ठीक है। सभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, कोई किसी के भी मतलब बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही। हम्म। अ, और अगले बार हाँ हमारी टीम चेंज होने वाली है, शुभमन गिल और अ, रोहित रोहित शर्मा। वापस आ रहे हैं। तो और तो हो सकता है कि मोहम्मद शामी भी। और मोहम्मद शमी भी है, तीनों की जगह टीम में लिखी हुई है। हर्षित राणा हम्म। गायब, फास्टर को हम्म। फास्टर रिप्लेस करेंगे। रोहित शर्मा के उसके बदले आ जाएंगे देवदत्त, जुरैल है। जुरैल और देवदत्त पैटिकल, दोनों टीम से गायब हो जाएंगे। इन दोनों के हम्म। बदले आ जाएंगे, तो ठीक है। ये हाँ, ये तो आ जाएंगे हाँ, बिल्कुल। KL राहुल 5वें पे आ जाएगा, तो ठीक हम्म। है। इट विल बी गुड बैटिंग लाइनअप, क्योंकि इन तीनों ने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है कि हमें लगे कि वो फर्स्ट ईयर से विनिंग कॉम्बिनेशन फर्स्ट उससे हटा रहे हैं। हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की, हाँ। मोहम्मद नहीं शमी मतलब नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि अगर अच्छा किया भी होता, है हम्म। ना, तो भी ये रिप्लेस होना ही था, हाँ, है मतलब ना। इंडिया इंडिया का आदत है कि वो स्टेबिलिटी देख के चलता है इंडिया हाँ 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 हाँ। टीम में। और वो तो होना भी चाहिए, वो ठीक है। लाइक ऑस्ट्रेलिया में मुझे ज़्यादा लफड़े नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पता होना चाहिए ये टीम है, ये ऐसे काम कर रही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्योंकि जबरदस्ती का मैं करूँ ये सब मुझे चाहिए नहीं भाई, मेरे को ये बताओ कि ये मेरे प्लेयर्स हैं, ये खेलने वाले हैं,
प्लेयर्स को भी पता होना चाहिए कि भाई बुमराह हम खेल। बुमराह की कैप्टेंसी कैसी लगी तुम्हें? अच्छी, काफी अच्छी, है ना। काफी प्रोएक्टिव था कैप्टेंसी में, काफी अटैकिंग भी था। बॉलर, स्पेशली जो बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को काफी अच्छी लगी, है ना। बॉलर्स अच्छे से रोटेट हो रहे थे। कोई थका हुआ नहीं लग रहा था बॉलर, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि जबरदस्ती आके बॉलिंग हो रही है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को काफी अच्छा लगा, बट अगेन लाइक इट वाज अ वन ऑफ टेस्ट मैच फॉर हिम एज अ कैप्टन, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हो गया, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ मतलब सही सही था, सही लगा। हम्म। और एक और चीज मैंने उसकी देखी, सेकेंड इनिंग में जब एक ही या दो विकेट हम्म। बाकी थे, तो हम्म। बुमराह ने लास्ट में बहुत कम गेंदबाजी की, तो उसने हर्षित राणा, क्योंकि एक भी विकेट नहीं मिला था उसको, सो ही हम्म। केप्ट ऑन गिविंग हिम स्पेल्स, गिविंग हम्म। की बॉलिंग करो, जबकि बुमराह को पता था कि वो 2 ओवर कर लेगा तो उड़ा देगा उनमें से किसी एक। हम्म। बस हर्षित राणा हम्म। को देते रहा ताकि उसको जो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है, अ, बिल्कुल। क्योंकि लोग कई मतलब बार बॉल डाल के ही कॉन्फिडेंस आएगा, खेल के कॉन्फिडेंस कई आएगा, बार हाँ। लोगों को लगता है कि टेस्ट मैच एक ही टेस्ट है, बट हम्म। एक टेस्ट मैच का विन 5 दिनों हम्म। की मेहनत, 2-2 इनिंग खेलने के बाद आता है। अगर कोई बिल्कुल। टीम 4-1 से भी हारती है, तो जो एक हम्म। टेस्ट जो जीतती है उसको हमेशा याद रखती है। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। और इसलिए एक वनडे हारने के बाद कभी ये नहीं होता कि इंट्रोस्पेक्शन करो, बट टेस्ट मैच हम्म। हारने के बाद इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार हम्म। खेलने का मौका मिला, 2 बार दूसरों को आउट करने का मौका मिला। तो एवरी हम्म। टेस्ट मैच विन इज वेरी वेरी, और खासकर अगर देश के बाहर विन है, मतलब हाँ। दूसरे कंट्री में, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सेना कंट्री में अगर विन है, तो हम्म। उसकी क्वालिटी एक अलग हो जाती है वो एक भी विन के। तो ये हम्म। बात को समझना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट ये सारे विन रहते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, हाँ ठीक है, तो सही है। अगला अगला तो 10 दिन बाद है, 6 तारीख को मैच शुरू है। हम्म। तो क्योंकि शायद थैंक्स गिविंग है, उसके बाद वो भी है, बीच में एक 2 दिन का PM11 के साथ इंडिया का मैच होगा। हाँ, हम्म। तो वहाँ पे रहता है वो आई तो। थिंक वही ये PM11 इनको शाम में ही खेलना चाहिए, है ना, विद पिक बॉल। उसका टाइमिंग पता है क्या? आइडिया नहीं बिल्कुल भी। मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ बताया है PM11 का टाइमिंग? ना, मतलब मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल भी। हाँ मतलब मुझे भी नहीं पता कि PM11 का कोई ऐसा हाँ, PM11 का टाइमिंग नहीं, जो है। आई थिंक टाइमिंग हो ना हो, इन लोगों को अपने हिसाब से ही खिलवाना चाहिए, क्योंकि हाँ ये रहा ना, सैटरडे 9:30 ना, कोई टाइमिंग नहीं है इधर, नहीं। टाइमिंग नहीं है, और इंडियंस हैं, मतलब जरूरी नहीं सारे लोग खेलेंगे। हाँ, 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 हाँ। मतलब मतलब पॉइंट ये है कि अब जैसे शामी आ रहा है, या रोहित शर्मा है, या शुभमन गिल है, इनके लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी। गेम गेम सिमुलेशन मिल जाएगा अच्छा, है ना। और मैं तो चाहता हूँ भाई शामी खेले। हाँ 10 दिन इट है विल। भाई, 10 दिन में तो आ ही जाए, हाँ, फ्लाइट हाँ, हाँ। आ जाए 10 दिन में। हाँ बहुत दिन हो क्योंकि मेरे गए। हिसाब से इधर 19 ओवर उधर डाले थे, क्या बोलते हैं, एक उस वाले मैच में, रणजी में, और अभी सईद मुश्ताक शुरू हो गई है। शाहिद मुश्ताक तो पता नहीं सईद, क्यों खाया, आई डोंट केयर, शायद रणजी खिलाओ बस, चार नहीं बॉल नहीं वो, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सैयद मुश्ताक में बॉल तो डाल ही रहा, मतलब मैच में तो खड़ा ही है ना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, पिछले मतलब सैयद मुश्ताक में अभी हैदराबाद के साथ कल मैच था, हम्म 3 विकेट लिए उसने। पंजाब के साथ मैच था, उसमें 1 विकेट लिया। और जो ये खेला, रणजी खेला, उसमें 7 विकेट लिए, रणजी में तो 7 विकेट लिए, आई थिंक ही वाज द है वन ना। ठीक कर दिया। तो दैट इज द रीजन आई एम हैप्पी दैट ही, मतलब है भाई, वो ही इज बैक, ही इज फुल्ली बैक। कुछ बॉलर्स के बारे में तो कभी केयर करना नहीं होता, क्योंकि वो हाँ, 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 मतलब आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग कैसे की जानी चाहिए, आपको किसे सीखना है तो मोहम्मद शमी है भाई, सीधी सी बात है। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, वो बहुत ही स्ट्रांग, और प्लस वो बैटिंग में भी लेवरेज देता है, जो आपको 3-4 शॉट्स मार सकता है इजीली। हाँ, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई विल बी हैप्पी अगर वो आ जाएगा। एक दिन हम हाँ। लोग, अभी 10 दिन का गैप है, तो IPL में वो हो रहे हैं। अ, हाँ, ऑप्शन हो गया भाई, बहुत मतलब शानदार हुआ है। मैं या परसों, आई वुड लाइक कल डिस्कस। या परसों एक बात करेंगे, क्योंकि एक आदमी की बात करनी है। 13 साल का बच्चा 1 करोड़ में खरीदा गया है भाई। हाँ, 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 13 साल में क्या जानता कर हूँ। रहे थे तुम? मैं तो भाई, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा था। मुझे उसमें तो मुझे अभी पता भी नहीं था पता। कि उसमें मुझे 1 लाख में कितने जीरो होते थे पता नहीं है, तो एक नहीं थे, तो 1 करोड़ तो क्या ही बताऊं मैं। ये तो हम पर बढ़िया है। हाँ, बढ़िया, तो ये हम लोग बात करते हैं कल या परसों इस बारे में, ठीक है?
हाँ। ओके। चलो भाई। चलो। ओके।